वाराणसी का श्री काशी विश्वनाथ धाम न सिर्फ भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम है, बल्कि बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा इस प्राचीन शहर पर है। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब पीएम मोदी ने देश की जनता को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समर्पित किया था और ये कॉरिडोर शहरवासियों के लिए वरदान भी साबित हुआ है। इस साल लोकार्पण के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और दान की मात्रा में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है और यही वजह है कि नगर में रहने वाले छोटे छोटे कारोबारियों की भी चांदी हो गई है। वैसे तो बाबा काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, एक लोटा जल और भक्तों का भाव ही काफी है, लेकिन फिर भी भक्तों का मन कहाँ मानता है। बाबा के लिए उनकी अकूत आस्था अपरंपार है। यही वजह है कि बाबा के भक्त अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार विशेष भोग और पैसे का दान करते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम को नव्य और भव्य स्वरूप मिलने के बाद न सिर्फ भक्तों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने से मानो खुद भगवान कुबेर बाबा की तिजोरी में विराजमान हो गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के बाद अप्रैल 2021 में 71 लाख का चढ़ाव आया था, जबकि अप्रैल 2022 में 5 करोड़ 45 लाख दान आया है। मई 2021 में 21 लाख की आमदनी हुई थी, जबकि मई 2022 में 3 करोड़ 24 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। कहते हैं कि सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में कोई भक्त अगर काशी आता है तो वो दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाता है। इसका सीधा असर बाबा विश्वनाथ धाम की आय पर पड़ा है। जाहिर है कि मंदिर की आय अब लाखों से करोड़ों में पहुंच गई है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के उपरांत श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने चूंकि धाम के निर्माण के उपरांत कई भौतिक सुविधाओं का भी विकास किया है, जिससे और भी श्रद्धालु अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। इसका एक सबसे अच्छा परिणाम ये हुआ है कि मंदिर की जो आय थी उसमें भी वृद्धि हुई है। भगवान शिव की नगरी काशी आदि अनादि काशी, भगवान शिव की वो नगरी जहाँ मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ देह त्याग करने वालों को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। वो काशी बदल चुकी है। बाबा की उस नगरी का स्वरूप और रंग रूप भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हम 2-3 लाख आदमी रोज आते होंगे मेरे समझ में, और बहुत जन को रोजगार मिला है। नीचे से लेके ऊपर तक सबको रोजगार मिला है। लोगों का फायदा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, करीब लाखों लोग आते हैं जाते हैं। पर डे यहाँ का भीड़ 1-1.5 लाख पर डे जुटती है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का गहरा नाता है। ऐसे में जब बात बाबा के दरबार की हो तो माँ गंगा का जिक्र न हो, ऐसा कहाँ मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो माँ गंगा के आंचल के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया था। बाबा विश्वनाथ के धाम के कायाकल्प के साथ ही माँ गंगा के घाटों पर भी अपार भीड़ उमड़ रही है। जो कोई भी काशी आता है, गंगा स्नान के बाद ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है। इस तरह गंगा घाट के किनारे रहने वाले पुरोहितों, फूल माला सहित तमाम छोटे छोटे व्यापारियों की आमदनी भी बढ़ने लगी है। ऐसा हो गया है कि मोदी को ये बनाने से काशी का रमन्नक बदल गया और रोजी रोटी खूब प्रेम से आदमी का चल रहा है। इतना भीड़ चल रहा है, इतना भीड़ चल रहा है कि देश विदेश का तो आदमी को छोड़िए, यहाँ के आदमी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और काशी नगरी का भाग्य खुल गया। जो ये बन गया डोर। इसमें कोई शक नहीं कि काशी के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर एक वरदान साबित हुआ है, जिसकी वजह से बाबा की आय लाखों से करोड़ों में तो हुई है, वहीं बाबा के भक्त, व्यापारियों और दूसरे दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने जिस तरह से नई इबारत लिखी है, उसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे धर्म स्थलों का भी विकास कार्य जारी है और उन्हीं में से एक है भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, जहां पर इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस बार मंदिर परिसर भी काफी विशाल और व्यवस्थित नजर आ रहा है और उसकी वजह है जगन्नाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का कायाकल्प, जिसकी सौगात भक्तों को जल्द ही मिलने जा रही है।
भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आस्था का सबसे बड़ा आयोजन शुरू हो चुका है। भक्ति की रसधारा बह रही है, आस्था की लहर में भक्त डूब रहे हैं। पुरी की पवित्र धरती पर 2 साल बाद रथ यात्रा हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा पर प्रतिबंध था, लेकिन इस साल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, हर दिल में उमंग की हिलोरें मार रही है। तो ये भगवान का ऐसा कृपा है कि अगर आपका इच्छा रहेगा, प्रामाणिक इच्छा, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। रथ खींचने का महत्व तो मोक्ष ही है। हम लोगों के मन में तो यही रहता है कि हमें रथ यात्रा में हम लोग रहें और रथ खींचें। इस बार मंदिर परिसर भी काफी विशाल और व्यवस्थित नजर आ रहा है। उसकी वजह है जगन्नाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का कायाकल्प, जिसकी सौगात भक्तों को जल्द ही मिलने जा रही है। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2023 तक मंदिर परिसर को संवारने का लक्ष्य तय किया है। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ पुरी का है और इस वक्त हम लोग जगन्नाथ पुरी मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन जो 2019 से स्टार्ट हुआ था वो अभी भी फिलहाल चल रहा है। 2023 के अंदर इसको कंप्लीशन का एक इच्छा जो SJTA यानी कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के तहत आता है उनके द्वारा ये हो रहा है। ये मेरे पीछे जो गेट है इसको सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार यानी कि सिंह का द्वार या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मेन गेट। यहाँ से गेट से 75 यानी कि 75 मीटर का ये कॉरिडोर बन रहा है और जितने भी गेट्स हैं पुरी के मंदिर में जो 4 गेट्स हैं उन सभी के सामने से 75 मीटर का ये कॉरिडोर बनेगा। पहले जहां पे दुकानें हुआ करती थी या फिर एनक्रोचमेंट हुआ करता था उसको हटाया गया है। आप अभी अगर दिखाऊं मैं तो कितना ये वाइडेंड हो चुका है, कितना जगह है ताकि शरणार्थी जो है जो पूजा देने आते हैं वो सिस्टमैटिकली लाइन करते हुए जैसे हम देख रहे हैं फिलहाल ऐसे आए। जब जगन्नाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो न सिर्फ इसकी भव्यता देखने लायक होगी, बल्कि कॉरिडोर बनने के बाद 25 लाख लोग एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कुल 3200 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जो चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर परिसर 19 एकड़ में फैला है। इसमें 7 एकड़ में मंदिर है, 12 एकड़ में विकास कार्य होने हैं। पूरा परिसर चौकोर आकार में विकसित होगा, जिसको 7 लेयर में तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालु पार्किंग से डेडिकेटेड रास्ते के जरिए सीधे मंदिर के उत्तर द्वार तक पहुंच सकेंगे। तीनों दिशाओं में 75 मीटर का कॉरिडोर तैयार किया जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से हम सबको वेलकम करते हैं। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन के लिए भारी मात्रा में व्यवस्था किया गया है और हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी इशू हुआ है, यहाँ जो अलग अलग रेगुलेशन है सब उसको फॉलो करें। हमारा मोटो इस टाइम पे रहेगा मिनिमम इनकन्वीनियंस, मैक्सिमम फैसिलिटेशन। कॉरिडोर बनने के बाद पूरी विरासत का अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन जाएगा। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित मंदिर के साथ पूरी नगर का भी कायाकल्प होगा। कोरोना के पहले रथ यात्रा में 7 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे। इस बार 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो 25 लाख श्रद्धालु एक साथ रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। यानी कि अगले साल जगन्नाथ रथ यात्रा और भी भव्य और दिव्य होगी। सूर्याग्नि रॉय, पुरी, गुड न्यूज टुडे। तो इस फेरिश्त में सिर्फ काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि उज्जैन के कोतवाल यानी कि महाकाल का दरबार भी शामिल है। यूं तो महादेव की पालनहार हैं और सांसारिक चीजों से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भक्त अपनी आस्था जताने में कोई भी कोताही नहीं बरतते और इसीलिए महाकाल के भक्तों के लिए मंदिर के विस्तार की योजना शुरू की गई। उम्मीद है कि लगभग 750 करोड़ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा श्रद्धालुओं को मिलेगा, क्योंकि हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा घूमने, ठहरने और आराम करने को लेकर तमाम सुविधाएं वहां पर आने जाने वालों को लोगों को मिलेगी।
महाकाल के भक्तों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आस्था के इस दरबार में सुविधाएं बेहतर होने वाली है। यहाँ रोज भक्तों की भारी भीड़ होती है। बाबा भोले का आशीर्वाद लेने वालों का तांता लगा रहता है। ज्यादा भीड़ होने से कई बार भक्तों को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, पर यहाँ रुकने और ठहरने की ज्यादा सुविधा न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूं तो महादेव ही पालनहार हैं और सांसारिक चीजों से उनका कोई सरोकार नहीं है। भक्तों के लिए भी बाबा भोलेनाथ का दर्शन एकमात्र लक्ष्य होता है। इसके लिए राह में आने वाली सारी बाधाएं उन्हें स्वीकार होती हैं, पर अब सरकार यहाँ सुविधाओं का दायरा बढ़ा रही है। भक्तों की सारी मुश्किलें जल्द ही दूर होने वाली है। महाकाल के भक्तों के लिए मंदिर के विस्तार की योजना अब अंतिम स्वरूप में है। महाकाल के इस नए परिसर में महाकाल कॉरिडोर, फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग, महाकाल द्वार का निर्माण कराया जा रहा है और पहले फेज का लगभग 95% काम पूरा कर लिया गया है। महाकाल मंदिर कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर, जो अभी 2 हेक्टेयर का है, वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉरिडोर के पहले चरण पर 350 करोड़ की लागत आई है, जिसके तहत पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल, महाकाल द्वार और रुद्र सागर तट का विकास किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कॉरिडोर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसमें 422 करोड़ प्रदेश सरकार ने दिया है, जबकि 21 करोड़ मंदिर समिति और बाकी का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। कहा जा रहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर का ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानों, मूर्तियों का निर्माण 2019 में ही शुरू हुआ था। पहले इसे सितंबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण कार्यों में अड़चनें आई और इसके निर्माण की तारीख बढ़ती गई। महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मंदिर, जो महाकाल मंदिर का परिसर है, जो अभी 2.2 हेक्टेयर का है, वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का होने वाला है और अगर रुद्र सागर को भी मिला लें 40 हेक्टेयर का होने वाला है। इसका जो प्रथम चरण है लगभग 350 करोड़ का, उसका पूरा काम लगभग हमारा 95% पूर्ण हो गया है। कुछ जो करेक्शंस करने हैं वो हमारे द्वारा भी किए जा रहे हैं। जो सिविल वर्क थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी 10-15 दिनों के अंदर हम लोग पूरा कर लेंगे। रुद्र सागर पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 हेक्टेयर के बड़े तालाब को हम लोगों ने पूरी तरीके से सीवर से मुक्त कर दिया है। इसमें बहुत ही जल्दी 10-15 दिनों में साफ पानी हम लोग शिप्रा नदी से लाकर भर देंगे। अब मंदिर के विस्तारीकरण का पहला फेज पूरा होने वाला है। इसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया है। जो सागर में कॉरिडोर का मामला है, काम अब लगभग पूर्णता की तरफ है और मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि उनके हाथों भी लोकार्पण हो। महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके पूरा होने के बाद हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा घूमने, ठहरने और आराम करने की सुविधाएं भी मिलेंगी। धार्मिक नगरी उज्जैन की पहचान भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी के तौर पर होती है। मध्य प्रदेश के मालवा में शिप्रा नदी के तट पर हजारों सालों पहले से ये बसी हुई है। अलग अलग सदियों में ये नगरी अलग अलग नामों से पहचानी गई, कभी उज्जैनी तो कभी अवंतिका। अवंतिका का मतलब होता है भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु के योग को काट देने वाली शक्ति, कष्टों की छाया को खत्म कर देने वाली धरती। मान्यता है कि इसी धरती पर महादेव हजारों वर्षों से साक्षात स्वरूप में विद्यमान हैं, जिसे दुनिया महाकालेश्वर के नाम से जानती है। महाकाल मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके हर बिगड़े काम बन जाते हैं। कहते हैं बाबा की उपासना से इंसान को 10 दिशाओं में रक्षा का वरदान मिलता है। इसलिए उज्जैन के कोतवाल की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस भस्म आरती को देखने दूर दूर से लोग उज्जैन आते हैं। अब नई सुविधाओं और नए रूप रंग के साथ महाकाल का ये मंदिर और भव्य होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तीर्थ स्थलों के कायाकल्प की बात हो रही है तो सबसे पहला नाम बाबा केदार के धाम केदारनाथ का आता है। 2013 की त्रासदी को कौन भूल सकता है। आज भी उस वक्त की तस्वीरें, उस वक्त के लम्हे याद को एकदम ताजा कर देते हैं। लोग सिहर उठते हैं। लेकिन पिछले 9 साल में न सिर्फ उस तबाही के निशान पूरी तरीके से मिट चुके हैं, बल्कि बाबा केदार के धाम में जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, वो नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है।
दिव्य, भव्य, अलौकिक। केदारनाथ घाटी में बम बम भोले की जयकारों की गूंज है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आस्था की पगडंडियों पर ये श्रद्धा की तपस्या है। दिल में बाबा बर्फानी है और धाम तक पहुंचने का हौसला तूफानी है। बाबा केदार के धाम का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन उनके दर्शन की चाहत इस मुश्किल भरे रास्ते को भी आसान बना देती है। केदारनाथ में आस्था का समंदर। 2 महीने में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 52 दिनों में 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। 6 मई को खुले थे केदारनाथ धाम के कपाट। पहले दिन 23,512 यात्रियों ने किए थे दर्शन। यात्रा के छठे दिन भक्तों का आंकड़ा हो गया था 1 लाख पार। मई महीने में 4,35,203 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जून के दूसरे हफ्ते तक रोजाना 15,000 भक्तों ने दर्शन किया। जून के 28 दिनों में 3,67,601 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जो वर्ष 2022 की केदारनाथ यात्रा है वो ऐतिहासिक रही है। अभी तक रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और दिनांक 26 जून तक लगभग 8.25 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करके जा चुके हैं। जुलाई माह में जो कांवड़ यात्रा होगी तो इसमें विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय जाते हैं। उसमें से कई सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में भी पधारते हैं, तो उसको लेकर हमारी व्यवस्था, ट्रैफिक प्लानिंग और ऊपर क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी कर ली गई। भले ही बाबा केदार के दर पर कोरोना काल के बाद भक्तों का हुजूम हो, लेकिन 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में जो तबाही की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी वो खौफनाक थी। लेकिन 2022 में केदार घाटी की जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है वो अद्भुत है। 2013 में जब जल प्रलय ने तांडव किया था, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि केदार घाटी की तस्वीर ऐसे बदल जाएगी। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद अगर केदार धाम इस स्वरूप में आया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है। वो शपथ जो उन्होंने केदार धाम के पुनर्निर्माण के लिए ली थी। 150 करोड़ की लागत से कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। 250 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया। कुल लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का खाका तैयार किया गया। केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 फीट वजनी प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर मार्ग पर रेन शेल्टर, तीर्थयात्री घाट, चिकित्सा सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए कई रास्तों को दोबारा बनाया गया। 2013 में जो त्रासदी केदारनाथ धाम ने देखी थी, उस त्रासदी के निशान मिट चुके हैं। केदारनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है और केदार धाम की शक्ल और सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। केदारनाथ धाम को इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे आगे की चुनौतियों और कुदरत के कहर को निपटा जा सके और भक्त बाबा केदार के दर्शन इसी तरह करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।